राधे राधे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का विज्ञान पाठ 12 अम्ल क्षारक की पहचान के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, नीचे दिए गए द्रव्य अम्ल है या क्षारक, पहचानो। तो इसका उत्तर देखिए, पहला अम्ल है, दूसरा भी अम्ल है और तीसरा क्षारक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, सूत्र की सहायता से रासायनिक नाम लिखो। जिसमें देखिए, पहला है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और चौथा दिया है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के लिए है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक उद्योग धंधों में सबसे अधिक महत्व क्यों है। तो उसका उत्तर देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक उद्योग धंधों में सबसे अधिक महत्व है क्योंकि इसका उपयोग रासायनिक खाद जैसे अमोनियम सल्फेट तथा कैल्शियम सुपर फॉस्फेट के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ईथर, प्लास्टिक तथा धातु के सल्फेट के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग डाई, ड्रग्स, सुगंधित द्रव, रोगाणुओं को नष्ट करने वाले विलयनों तथा गोंद के उत्पादन में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा, उत्तर लिखिए। जिसमें पहला है, क्लोराइड लवण प्राप्त करने के लिए कौन सा अम्ल उपयोग में लाया जाता है। तो इसका उत्तर है देखिए, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का उपयोग क्लोराइड लवण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला है देखिए प्रश्न, एक पत्थर के नमूने पर नींबू का रस निचोड़ते ही वह फसफसाता है और निर्माण होने वाले गैस में चूने का पानी दुधिया हो जाता है। पत्थर में कौन से प्रकार का यौगिक है। उत्तर है, पत्थर में धातु के कार्बोनेट उपस्थित होते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए आपका है, प्रयोगशाला में एक अभिक्रिया कारक के बोतल पर की चिट्ठी खराब हो गई है। उस बोतल में रखा द्रव्य पदार्थ यह अम्ल है या नहीं, यह तुम कैसे पहचानोगे। तो उसका उत्तर देखिए, आपके पास आ गया कि प्रयोगशाला में रासायनिक पदार्थ का परीक्षण नीले लिटमस कागज से किए जाने पर यदि नीला लिटमस कागज लाल हो जाता है तो उस विलयन की प्रकृति अम्लीय है। लाल लिटमस कागज से परीक्षण किए जाने पर यदि कागज नीला हो जाता है तो वह विलयन की प्रकृति क्षारकीय है। इस प्रकार से किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 5, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें पहला देखिए, अम्ल और क्षारकों में अंतर स्पष्ट करो। तो देखिए, अम्ल और क्षारक के अंतर आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है, सूचक पर नमक का परिणाम क्यों नहीं होता। ये इसका उत्तर है, अधिकांश लवण कार्बनिक यौगिक के होते हैं जो कि लवण से अभिक्रिया नहीं करते। अगला है, उदासीनीकरण से कौन से पदार्थ तैयार होते हैं। तो लवण और पानी उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न था, अम्लों के औद्योगिक उपयोग कौन से हैं। तो देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक उपयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग रासायनिक खाद जैसे अमोनियम सल्फेट के उत्पादन में, सोने तथा चांदी की वस्तुओं को स्वच्छ करने के लिए, बैटरी में करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग शौचालय स्वच्छ करने तथा स्टार्च से ग्लूकोज प्राप्त करने तथा जिलेटिन के निर्माण के लिए किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग इत्र के उत्पादन, तांबे, पीतल तथा पानी पर नक्काशी बनाने, विस्फोटक तथा पेंट्स के उत्पादन में किया जाता है। अगला प्रश्न है देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है, अम्ल का प्रमुख घटक H+ आयन है, क्षारक का प्रमुख घटक OH आयन है, टार्टरिक सौम्य क्षीण अम्ल है। अगला प्रश्न देखिए, जोड़ियां मिलाइए। इमली यह टार्टरिक अम्ल है, दही लैक्टिक अम्ल है, नींबू साइट्रिक अम्ल है
और सिरका विनेगर एसिटिक अम्ल है। अगला है देखिए, गलत पहचान कर लिखो। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, सत्य। दूसरा, नमक अम्लीय है, असत्य। लवण उदासीन होते हैं। तीसरा, लवणों के कारण धातुओं का क्षरण होता है, असत्य। अम्लों तथा क्षारकों से धातुओं का क्षरण होता है। लवण उदासीन होते हैं, सत्य। सभी लवण उदासीन होते हैं। अगला प्रश्न है देखिए 9वां, नीचे दिए गए पदार्थों का अम्लीय, क्षारीय और उदासीनी इन समूहों में वर्गीकरण करो। अब देखिए, इसमें हमारा जो है अम्ल है HCl, H2SO4, HNO3। क्षारक है CaO, MgO, Na2CO3 और उदासीन है H2O, NaCl, KCl। तो इस प्रकार से हमने देखिए पाठ 12 के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में दे दिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।